जय हिंद। मेरा नाम है नीरज जाटव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ योग अकेडमी में। आज की जो सेशन है ये सेकंड क्लास है। इस सेकंड क्लास में आज हम काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। ये रहा कंटेंट, जिसमें सबसे पहले होगा बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, जस्ट लाइक साउंड, लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस. Then we will talk about type of sentences. Then we will talk tense. First of all, basic information. बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज जिसकी स्टार्टिंग जो होती है वो किसी न किसी एक साउंड से होती है। अगर यहाँ पर A, B, C, D ये क्या है, एक साउंड है और इन्हीं साउंड्स को हम लेटर्स के नाम से जानते हैं। देखा जाए तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज जो है उसकी सबसे जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है आपकी साउंड, और उन्हीं साउंड्स को यहाँ पर हम कहते हैं 26 लेटर्स, और इन 26 लेटर्स को हम यहाँ पर अल्फाबेट कहते हैं। अगर बात की जाए अल्फाबेट की तो अल्फाबेट यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक होते हैं। एक होता है आपका वोल्स, जिसमें A, E, I, O, U ये 5 आते हैं, और जो रेस्ट पार्ट रहता है उसको बोलते हैं कंसोनेंट। इसमें आपके A, E, I को, O, U को छोड़ करके जो बचता है पार्ट B, C, D, F ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। अब इन दोनों को जब भी हम कोई स्पेलिंग राइटिंग करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो वहां पर इन्हीं 26 लेटर्स के मिलने से कुछ ना कुछ एक एंटिटी फॉर्म होती है। तो उस एंटिटी को फॉर्म होती है तो उसे हम बोलते हैं वर्ड। लेकिन हर एक चीज वर्ड नहीं होती है, यहां पर एक समझिएगा, हर एक चीज वर्ड नहीं होती है। जैसे कि मैं यहां पर एप्पल लिखता हूं, APPLE एप्पल, और अगर इसका मतलब होता है एप्पल यानी सेब, हर किसी इंसान को पता है। जैसे ही मैंने आपके लिए बोला एप्पल तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हुई है। उस पिक्चर से आप समझ गए कि सर का कहने का मतलब ये है, यहां पर हम एक फ्रूट की बात कर रहे हैं। बट इन्हीं वर्ड्स, जो ये वर्ड है यहाँ पर APPLE लेटर्स से बना हुआ है, इन्हीं लेटर्स को अगर हम थोड़ा सा उलट फेर के लिख दें, यहां पर मैंने लिखा है EPPLA, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। यानी बेसिक इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो वर्ड वही है जो कि आपको मीनिंगफुल क्या देता है, सेंस देता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। बट अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर वर्ड को समझने के लिए हमने उस वर्ड को 8 कैटेगरी में बांट रखा है, लेकिन उस वर्ड के हम 8 टुकड़े कर देते हैं। कुल मिला के बात यहां सीधी सी है, सिंपल सी है कि उस वर्ड के हम टुकड़े कर देते हैं और वो जो कि 8 पार्ट में होते हैं, इसलिए बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें से की है नाउन। ये जो नाउन है, नाउन का मतलब होता है किसी का भी, ऑल ओवर द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स में हर एक चीज जिसका कुछ नाम है वो सब कुछ आपका नाउन आ जाता है। बात की जाए यहां पर प्रोनाउन, प्रोनाउन जो है यहां पर, जैसे कि मैं बहुत सिंपल सी एक बात करता हूं कि राम स्कूल जाता है परंतु वह आज स्कूल नहीं गया। समझना, यहां पर राम को रिप्लेस किसने किया? सेकंड सेंटेंस में वह ने रिप्लेस किया है। जब वह ने यहां पर रिप्लेस किया है, इसका मतलब वह जो शब्द है, वर्ड है, वो यहां पर क्या कर रहा है, उसने नाउन को यहां पर रिप्लेस कर दिया। बात करें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो है आपका किसी भी व्यक्ति विशेष की कुछ विशेषता बताता है। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल, सीमा बहुत सुंदर है, सीमा बहुत सुंदर है। अब यहां पर सीमा की स्पेशलिटी मतलब सीमा की विशेषता क्या हो गई, वह सुंदर है। बात करें हम, वो है नेक्स्ट वर्ब। वर्ब में क्या होता है, कोई भी एक्शन जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। सपोज दैट मैं हूं यहां पर और मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जब मैं ये बात पढ़ाने की आती है तो यहां पर वर्ब
वर्ब का मतलब होता है एक्शन, यानी कि मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं तो यहां पर कौन सा एक्शन हो रहा है? टीचिंग। क्या हो रहा है? एक्शन है, टीचिंग। कोई बच्चा रो रहा है, वीपिंग, क्राइंग, ये एक्शंस हैं। उठना, बैठना, खेलना, कूदना, ये सभी एक्शंस हैं जिसे हम यहां पर वर्ब बोलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है? एडवर्ब जो है वो यहां पर स्पेशलिटी बताता है वर्ब की, यहां पर वर्ब की स्पेशलिटी बताता है। और यहां पर अगर देखा जाए तो सभी लोगों ने इस चीज को देखा होगा और इस चीज को फील भी करते होंगे इस चीज को। जैसे मान लेते हैं एक लड़का है, वो बाइक चलाता है। अब बाइक चलाता है तो बाइक चलाने के लिए हमने उसको सिंपली बोल दिया राम राइड्स अ बाइक, राम राइड्स अ बाइक। तो यहां पर एक बात आती है कि अब जो राइड कर रहा है राम जिस बाइक को, वो कैसे कर रहा है? अच्छे से कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है, बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा है। अब यहां पर एक रफ का और एक अच्छी चीज, जब फादर साहब आपकी बाइक के पीछे बैठते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आपके फादर साहब क्या बोलते हैं? हमारा बेटा बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। बट अगर उसी जगह पे आपका पड़ोसी बैठ जाए तो पड़ोसी ये बोलता है आपके पिताजी को आके, आपका बेटा बहुत बेकार मोटरसाइकिल चलाता है, बहुत रफ ड्राइविंग करता है। तो यहां पर जो वर्ब है, एक्शन है, उस एक्शन को भी रिप्रेजेंट कर दिया है किसी ना किसी सिचुएशन ने। आप अच्छी बाइक चलाते हो, बुरी बाइक चलाते हो, तेज चलाते हो, स्लो चलाते हो, ये सारी चीजें आपकी एडवर्ब के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये देखिए यहां पर एक वर्ड प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन है ये एक तरीके से दो चीजों के बीच में क्या बताता है? एक संबंध बताता है, एक तरीके से रिलेट करता है। जैसे कि बच्चे क्लासरूम में हैं। अब यहां पर बच्चा क्लासरूम है। अब यहां पर यही निकल रहा है कि बच्चा जो वो क्लासरूम है, नहीं, बच्चा क्लासरूम में है, यानी कि कक्षा के बीच में, क्लास के बीच में और बच्चे के बीच में एक जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो यहां पर फॉर्म हो रहा है। और ये जो फॉर्म करने वाले जो वर्ड हैं, मैं, पर, वहां, यहां, ये सब कुछ क्या है? आपका प्रेपोजिशन है। बात करें कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है? बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कंजंक्शन का सीधा सा मतलब होता है कुछ ना कुछ एक तरीके से जोड़ने वाले शब्द। यानी कि अगर मैं यहां से आपको एक बात कहूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से था, राम स्कूल जाता है परंतु वह नहीं गया, आज स्कूल नहीं गया। यहां पर देख सकते हैं कि पहले सेंटेंस में मैं बता रहा हूं कि राम स्कूल जाता है, राम का ये डेली का वर्क है, राम पढ़ाई करता है, राम छात्र है। अब अगर बात की जाए यहां पर दूसरी जगह पर वह स्कूल नहीं गया, इन दोनों सेंटेंसेस को यहां पर परंतु जो शब्द है वो जोड़ रहा है। किंतु, परंतु, बट, ये सब क्या है? ये आपके कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। बात करें नेक्स्ट की, ये होते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो शब्द होता है, या फिर इस पार्ट में हम स्पेसिफिक उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि अगर सपोज दैट अगर आपके हाथ में चोट लग जाती है तो वहां पर एक शब्द निकलता है, ओ मां, तो वो आपने शब्द जो है ना बिल्कुल भी सोच समझ कर नहीं बोला। इसलिए जो इंटरजेक्शन जो शब्द है, इंटरजेक्शन जो पार्ट है, यहां पर आप बिना सोचे शब्द समझे किसी शब्द को ले आते हैं अपने जुबान पर, या अपने आपके मन से ऑटोमेटिकली निकलता है। बात करें सेंटेंस की, तो यहां पर जो सेंटेंस है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कि आपका कर्ता, और प्रेडिकेट में आ जाता है वर्ब एंड आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अगर यहां पर बोल दिया जाए रोहित इज फीडिंग हिज डॉग, यहां पर रोहित हो गया आपका सब्जेक्ट, इज फीडिंग हिज डॉग आपका हो गया प्रेडिकेट। यहां पर अगर बात की जाए इज फीडिंग इज डॉग में आपका इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और फीडिंग हो गया मीन वर्ब, और हिज डॉग हो गया आपका ऑब्जेक्ट।
तो जो प्रेडिकेट है वो हो गया आपका इज फीडिंग हिज डॉग और सब्जेक्ट है आपका रोहित। अगर बात की जाए सेंटेंस की, तो सेंटेंस है क्या? सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप है, सेट है वर्ड्स का। बात की जाए यहां पर, ये आपको क्या देता है? एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है किसी भी चीज के बारे में, तो वो आपका सेंटेंस है। यहां पर अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर इस फॉर्मेट में, इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस दिया होगा तो डेफिनेटली आपको मीनिंग जरूर बताएगा। इसका एक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बात कर हम यहां पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस यहां बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। और सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, साधारण इसको बोलते हैं। अब इस साधारण डिक्लेरेशन में होता है या तो आप ये बोलते हो कि वह खाना खाता है, या फिर आप ये बोलते हो कि वह खाना नहीं खाता। मतलब कि आपका जो साधारण वाक्य जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। एफर्मेटिव की बात की जाए तो यहां पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चारों चीजें यहां पर दी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर। अगर मैं दूसरी बात यहां पर करूं तो यहां पर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर मैं ये कहता हूं कि राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो यहां पर क्या हो जाता है आपका? इसका मतलब हो जाता है राम एक पत्र नहीं लिख रहा है। अगर बात की जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जिन सेंटेंस में कोई भी इंसान कुछ भी पूछता है तो उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में से प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अगर बात की जाए, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव और दूसरा होता है डबल इंटेरोगेटिव। और सिंगल इंटेरोगेटिव को हम क्लोज एंडेड के नाम से भी जानते हैं। क्लोज एंडेड मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ये स्टार्ट होता है आपकी हेल्पिंग वर्ब से। अगर कभी भी किसी भी इंसान ने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट किया है तो इसका मतलब सीधा है कि वह कुछ पूछ रहा है। और सिंगल इंटेरोगेटिव, और सिंगल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, ऑलवेज आप जो है जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें उसका आंसर हाँ या ना रहता है मोस्टली। यहां पर लिखा है इज राम राइटिंग अ लेटर, इज राम राइटिंग अ लेटर, क्या राम लेटर लिख रहा है, इसका मतलब हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं, अगर इसका आंसर आपको लगता है हाँ है तो इसका आप क्या बोलेंगे? हाँ। और यदि ना है तो आप ना कहेंगे। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्लोज एंडेड सेंटेंस, यानी कि सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको हाँ या ना में ही उत्तर देना पड़ता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें है ओपन एंडेड, जिसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, वाई इज राम राइटिंग अ लेटर, वाई इज राम राइटिंग अ लेटर, राम पत्र क्यों लिख रहा है। यहां पर आता है राम पत्र क्यों लिख रहा है। थोड़ा सा और आगे चले हम बात करते हैं, तो यहां पर देखा जाए इंपेरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम लोग मोस्टली किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एंटिटी को यहां पर रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड, ये तीनों चीजें देने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आप किसी को ऑर्डर देते हैं क्लोज द डोर, ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। प्लीज ब्रिंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हो गई? आपकी रिक्वेस्ट हो गई।
देन नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जब भी कोई इंसान होता है, कोई भी व्यक्ति विशेष होता है, जब उसे कोई भी भाव प्रकट करना होता है, वो इसी टाइप की, जब आपने देखा होगा कि एक्सक्लेमेटरी जो साइन होता है वो कई सेंटेंस में देखने को मिलता है। जैसे कि सपोज दैट आपने 12th क्लास के एग्जाम दिए और एग्जाम देने के बाद आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप बोलते हैं हुर्रे, मजा आ गया आज तो, वाव। अगर आपको बहुत दिनों से चाहत थी मोटरसाइकिल खरीदने की और आपके पेरेंट्स अचानक से आपके लिए मोटरसाइकिल ला दें, तो आप वहां पर बहुत आश्चर्य के साथ उसे देखेंगे और आप बहुत उसको मतलब कि एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्या ये मेरी है। तो वहां पर जो भाव आएगा वो उस भाव को प्रकट करने के लिए हम यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करेंगे। देन हम नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो इच्छावाचक वाक्य होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग यहां पर प्रेयर की बात करें, विश की बात करें, श्राप की बात करें या फिर आशीर्वाद की बात करें, तो यहां पर अगर देखा जाए तो किसी ऐसे इंसान को देख ले तो जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो काफी ज्यादा सफर कर रहा है अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तब हम मन में एक प्रेयर सी कर लेते हैं, हे ईश्वर ये अपने आप को व्यवस्थित रख सके, इतनी इसको शक्ति देना। और कभी ऐसा भी होता है कि कभी आप लोग किसी को विश करते हो कि कोई आंटी हैं वो चलने में असमर्थ हैं और आप जाकर के उन्हें बाइक पे बैठाल करके ये बोल देते हैं कि आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं, तो उतरने के बाद यही बोलते हैं बेटा आप खुश रहो। एक तरीके से वो ब्लेसिंग हो गई, वो इच्छा हो गई उनकी, लेकिन वो इच्छा आपके प्रति हो गई। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में किसी से मोटरसाइकिल या बाइक किसी बुजुर्ग इंसान के सामने जानबूझ करके रोक देते हैं, जिसके कारण वो डर जाता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको क्रश ही देगा, वो आपको क्रोध की निगाह से ही देखेगा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं था, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। ये रहा हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन लेक्चर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और टेंसेस के बारे में हम जानेंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, टाइम और टेंस क्या होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि हो सकता है आपको जरूरत ना हो इन चीजों की इंग्लिश सीखने की, परंतु ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें यह चीज सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और वो जरूरतमंद है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर।